आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, होता तो आमतौर पर यही है और होना भी चाहिए कि जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं शख्सियत में या किसी भी प्रोग्राम में जिससे आप गुफ्तगू करते हैं वो शख्स रूबरू होना चाहिए। सलीका तो यही है, रिवाज भी यही है, लेकिन हमारी मजबूरी रही कि जिस शख्सियत का अब की बार हमने रूबरू करवाना था अपने सामीन से, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो पसंद नहीं करते ये सब। अब देखिए, मर्ज़ी हर एक की अपनी है, उस मर्ज़ी का एहतराम यानी मानना चाहिए हमें सबको। तो हम उनकी बात का एहतराम करते हुए बहुत मुख्तसर सी बात करेंगे उनके बारे में, अपने सामीन तक पहुंचाएंगे कि वो शख्सियत क्या है और क्यों हमने चाहा भी आप लोगों तक उनकी बात पहुंचे। दोस्तों, ज़िंदगी में आप देखिए अपने इर्द गिर्द, हिंदुस्तान की बात करूंगा मैं, हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद कभी नहीं गया, इसलिए मैं वही बात करता हूं जिसको मैं देखता हूं। हाइपोथेटिकली सोच के मैं ऐसी कोई बात नहीं करता कभी। तो हमारे इर्द गिर्द हम देखिए, जितने भी हैं लोग, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, जितनी भी क्लासेस हैं पैसे के हिसाब से, सब के सब 95% 96% लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे वो मीडियोकर हो, उसका यही सोच होती है कि मैं घर बना लूँ अच्छा सा, एक मेरे पास कार हो, एसयूवी हो, हाँ जी, फिर बैंक बैलेंस हो, अपना अपना सरमाया हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी में सेट कर दूं, फिर अपने जीते जी अपने पोते पोतियों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर दूं। तो उसके बाद फिर वो बंदा सोचता है कि चलिए 2-3 फार्म हाउस खरीद लें। हमारा यही चल रहा है, फार्म हाउस खरीद लें, 2-3 पेट्रोल पंप खरीद लें। ऐसा करने में मैं नहीं समझता कोई बुराई है या गुनाह है। हर एक आदमी अपना अपना फ्यूचर सिक्योर करता है और अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस शख्स को ये भी सोचना चाहिए कि वो देश के प्रति क्या करता है, आवाम के लिए क्या करता है, हमारे माशरे के लिए क्या करता है। क्योंकि आज जो हम हैं, जैसे भी हैं, देश को गालियां निकालने से कुछ नहीं बनता दोस्तों। आज जो हम हैं इस देश की बदौलत है, इस भारत की बदौलत है, हिंदुस्तान की बदौलत है। तो ये जो आज की हमारी शख्सियत हैं, इनका ये सफ़र जिसकी हम बात करेंगे तकरीबन 40 साल का सफ़र है। और इस 40 साल में इस बंदे ने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं ना मांगा, ना पाया, ना तवक्को की। 40 साल से एक पॉइंट पर चलते रहे, अब भी कर रहे हैं। अब खैर सेहत थोड़ी सी ख़राब रहती है, ख़राब वाला अच्छी नहीं रहती, इसलिए ही इज़ नॉट दैट एक्टिव, लेकिन अभी भी वो गाइडेंस देते हैं बच्चों को। उनका इंस्टीट्यूट में वो बच्चों को अभी भी उनकी केयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट विच ही यूज्ड टू डू प्रीवियसली। 40 साल के दौरान इस शख्स ने तकरीबन, अब क्या नंबर क्या बता सकते हैं यार, 500 से 1000 के लिए के बीच में इन्होंने आईएएस के एलाइड सर्विसेज, पीसीएस, एचसीएस, एचएएस, इन सर्विसेज के लिए बच्चे ग्रूम किए, तैयार किए। और वो बच्चे कुछ तो, अब 40 साल बहुत लंबा टाइम है, तो कुछ तो रिटायर भी हो गए, उनसे काफ़ी रिटायर हो गए, और कुछ बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर पहुंचे हुए हैं। इन्होंने हमारे पूछने पर इन्होंने बताया कि मैंने
यूपीएससी के लिए जितने मेरे पास चांसेस थे, 4 चांस हुआ करते, चारों लिए, मैं चारों में नहीं क्लियर कर पाया। चारों में क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी और हमेशा मार खाते रहे। अखबार नहीं था पढ़ने के लिए, जनरल स्टडी में मार खाई इन्होंने चारों चारों अटेम्प्ट में। बैंक की नौकरी कर ली 78 79 में, लेकिन कहते दिल में एक कसक सी रही, कसक मतलब चुभन सी रही कि यार तेरे में इतना हुनर था, इतना टैलेंट था भी, चल मान लिया रब नहीं चाहता था भी तू आए यूपीएससी क्रैक करे, तो बच्चों को राह दिखा। तो इनको इत्तेफाकन एक बस में 2 लड़कियां मिल गई जो यूपीएससी का पेपर दे के आ रही थी। इन्होंने उनके सारे सवाल सॉल्व कर दिए रास्ते में ही, बस के ट्रैवल में चंडीगढ़ से पटियाला आते हुए। तो वो उन्होंने लड़कियों ने बाद में जाकर देखा, चेक किए, इनके सारे सवाल सही थे। तो ये बैंक में इन्होंने बता दिया था कि मैं फ़लाँ बैंक इलाहाबाद बैंक में हूँ। तो उनको मिलने आई, उन्होंने कहा कि हमें गाइड कीजिए सर। तो वहाँ से वो सिलसिला चालू हुआ। इनकी पहली अगर हम लें कुछ नाम बताए सर ने हमें, जो याद है उनको, भूल भी काफ़ी गए हैं ये। कुछ लोगों का हम जिक्र करना ज़रूर चाहेंगे। दिनकर गुप्ता साहब का जिक्र करेंगे जो एनआईए के हेड थे, अभी रिटायर हुए हैं। उनके बारे में इनके तासुरात मतलब कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कहते इज़ ए वेरी गुड बॉय, अभी भी फ़ोन करते रहते हैं दिनकर साहब। ये नहीं भी एनआईए के हेड बन के भूल गए, कभी नहीं ऐसा हुआ। फिर सुरेश अरोड़ा साहब जो फॉर्मर डीजी पंजाब, वो इनके तालिब इल्म यानी स्टूडेंट रहे, उनका भी ये बहुत प्यार करते हैं उनको। वो भी कहते जब डीजी बने तब उन्होंने फ़ोन किया। ऐसे एक मिस्टर धारीवाल जो पटियाला से थे और दिल्ली कमिश्नर हैं, कहते वो भी हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, जब कभी पटियाले आते हैं मिल के जाते हैं। फिर इन्होंने ये बताया हमें कि अनुरुद्ध तिवारी साहब भी इनके स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे। अब वो कम मिलते हैं क्योंकि पटियाला आना उन्होंने बंद कर दिया, ऑलमोस्ट उनका बंद हो गया है, इसलिए अनुरुद्ध तिवारी साहब कम मिलते हैं। अनुराग वर्मा जी इनके, वो भी इनके स्टूडेंट हैं जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन शायद अनुराग वर्मा जी को वक्त नहीं मिलता, पोस्ट है, बड़ी अहम पोस्ट होती है, तो वो बात नहीं कर पाते। उन्होंने बात नहीं की अभी तक। बाद में एक आधी बार फ़ोन आया, लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को। अनुराग वर्मा जी इनके स्टूडेंट थे। सरबजीत जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो इनके स्टूडेंट थे। विकास प्रताप के बारे में कहा कि विकास का फ़ोन आता रहता है, फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, पटियाला से हैं वो। फिर इन्होंने बताया कि अंकुर गर्ग जो यूटी काडर में हैं, दिल्ली हैं, कहते अगर मैं सारे स्टूडेंट्स में से किसको ब्रिलियंट बताऊं तो वो अंकुर है। वो अंकुर गर्ग साहब हैं जिसको ये नंबर 1 पर रखते हैं ब्रिलियंट के एकेडमिकली। इनका सबसे बेहतरीन स्टूडेंट एक बिना एक सेकंड लिए इन्होंने बताया, जब हमने इनसे पूछा कि सबसे बेहतरीन स्टूडेंट जो आपको लगा, कहते बिना शक के कहते अविनाश चटवाल। हालात कुछ और हो गए, अविनाश साहब नहीं रहे, उनको एक्सट्रीम स्टेप लिया उन्होंने, हमारे बीच से उठ गए। वो बहुत अच्छे इंसान, उनके लिए इनके दिल में बहुत आज भी प्यार है और कहते मैं आज भी उसको याद करके उदास हो जाता हूँ। आसरा गर्ग, उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी तफसील से बताई, जो आजकल वहाँ तमिलनाडु में आईजी हैं। उन्होंने ये बताया कि आसरा, जितने मेरे स्टूडेंट हुए हैं आज तक आईएएस का यूपीएससी जिन्होंने क्रैक की, उनमें से आसरा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए अगर मैं कहूँ, उसने नहीं ये यूपीएससी उसने क्रैक नहीं की, उसकी माँ ने क्रैक की है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी माँ को इतना करते, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं देखी जितनी इसकी मदर ने अपने बेटे के लिए की। बहुत बड़ी बात है। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने गगनदीप सिंह, वो भी तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी हैं। कहते एक दिन सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, कहने लगे फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि मैं गगन बोल रहा हूँ सर, आपका पुराना स्टूडेंट, आज मैं चीफ सेक्रेटरी का चार्ज ले रहा हूँ। मुझे आज 2 बंदे याद आ रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं पहुँचा हूँ, जिस मकाम पर पहुँचा हूँ,
उसमें दो लोगों का नुमाया रोल है। एक कहते मेरे वालिद जो महिंद्रा कॉलेज में प्रोफेसर थे, एक कहते सर आप। सर ये कहने लगे आज जो उस दिन वो बात सुनकर करे मेरी आंखें भर आई कि ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे। तो इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर जिक्र करें तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मेरा आईएएस में जो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं ये नहीं देखता कि वो उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। मैं उससे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसमें से अगर वो आधे भी जवाब दे देता है, फिर मैं उससे कहता हूँ कि अगर तेरे में 12 से 14 घंटा पढ़ने की सलाहियत है, स्टेमिना है, तो ज्वाइन कर ले। अगर 12 से 14 घंटा पढ़ोगे तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये इनका फंडा है। मतलब कहते अगर आदमी बच्चा मेहनत करे, चाहे थर्ड डिवीजन, एक लड़के के बारे में बता रहे थे सिंगला जी जो कमिश्नर हैं महाराष्ट्र में, तो बताया कहते ही वह थर्ड डिवीजनर, बीए में थर्ड डिवीज़न थी। लेकिन कहते जब उसके वालिद लेके आए मेरे पास तो मैंने उससे 10 सवाल पूछे, 10 का जवाब दे दिया। तो मैं कहते उसके फादर कह रहे थे भी शर्मा जी आप इसको रखिए, कहीं क्लर्क लग जाएगा। तो मैंने 10 सवाल जब पूछे, 10 का जवाब दिया। तो मैंने कहते उसके फादर को फ़ोन किया, मैं क्या ये लड़का आईएएस करेगा, और वो लड़का आईएएस दूसरी अटैम्प्ट में आईएएस कर गया। वो भगवान का, रब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हर लम्हा मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे में इतनी ताकत दी, मेरे में इतनी हिम्मत दी, इतनी लियाकत दी कि मैं बच्चों को ठीक राह दिखा रहा हूँ। ही फील्स हाईली सेटिस्फाइड, एक अपने स्टूडेंट्स की वजह से। उनके 2 बेटे हैं, एक डीआईजी सीबीआई हैं चंडीगढ़, दूसरे एसएसपी मुक्तसर है, दोनों आईपीएस हैं। तो इससे ज़्यादा कहते रब से क्या मांग सकता है कोई आदमी, और इससे ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए। अभी भी कुछ है बाकी अंदर, कुछ है अभी भी अंदर उनके जो उनको ज़िंदा रखे हुए है। ज़िंदा इसलिए रखे हुए है, जो मैंने गुफ्तगू में देखा, आज भी वो कहते हैं। मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ गया था, उसे उन्होंने कहा कि बेटे एक मोबाइल छोड़ दे और 10-12 घंटे की पढ़ने की आदत डाल ले, तेरे को दुनिया में कोई आईएएस आने से नहीं रोक सकता। और वो पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी उनमें ये एक शम्मा, एक जलन, एक लगन आज भी बाकी है। कोई गिला नहीं है उन्हें किसी से, हर एक स्टूडेंट का भला चाहते हैं। कोई स्टूडेंट उनको जब फ़ोन करता है तो कहते हैं मेरे को अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं करता कहते मेरे को तब भी बुरा नहीं लगता। मैं अपने तजुर्बे से एक बात यकीनन कह सकता हूँ कि विनोद शर्मा जी जैसे लाजवाब इंसान और सेल्फलेस, सही मायने में जैसे सेल्फलेस कहे, सेल्फलेस टीचर शायद आज हमारे देश में नहीं है, शायद हमारे देश में नहीं है। हम उनकी लंबी सेहत और अच्छी सेहत की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ करते हुए उनसे इजाज़त लेकर आए। मैं आप लोगों तक ये बात इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि हमें ये एक महसूस होना चाहिए कि एक इंसान जिसने 500 से ऊपर आईएएस यानी सिविल सर्विसेज में बच्चे लेके आया, वो अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा तो देश के लिए सोचा। बहुत इसरार करने पर, इसरार मीन्स रिक्वेस्ट करने पर, आखिर में उन्होंने हमारे साथ और हमारे ग्रैंडसन के साथ एक फ़ोटो अपने सब स्टूडेंट्स जहाँ भी हों उनके लिए फ़ोटो शेयर की है। ज़रूर देखिएगा, और मैं जितने उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे अजीम शख्स को मत भूलिए सर। पता नहीं ये पेड़ कब तक साया दें, किसी को नहीं पता। जब भी वक्त मिले बात कीजिए और आके मिलिए, ऐसे लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए। एक शेर से मैं, बशीर बदर साहब का शेर है, उस शेर से मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। बशीर साहब कहते हैं, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा। ये विनोद शर्मा जी के लिए है। जिस दिन से चला हूँ
कभी मुड़कर नहीं देखा, आँखों ने मेरी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सैल्यूट है विनोद जी, खुदा हाफिज़।